नमस्कार बच्चों। आज मैं जो है हिंदी के यूपी पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। देखते हैं इसमें। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आदिकाल को आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। इसमें राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सक्रेतियान, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका देखो बेटा, इसमें होगा जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल कहा था। इसमें जो राम कुमार वर्मा है उन्होंने जो है इसको संधि काल कहा था। संधि काल कहा था। राहुल सक्रेतियान ने जो है इसमें जो है सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्ध सामंत काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? आदिकाल को वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होंठ है, सूरज है, पानी है और सोना है। इसमें से ओट्स जो शब्द है जो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी ये जो शब्द लिखे हैं, सूरज है, सोना है और पानी है, ये हमेशा एक वचन में वर्णित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तेरा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसमें से जो है कंठ तालव्य स्वर है ए। ए स्वर कंठ तालव्य है। ए आई कंठ तालव्य होता है। इसमें से जो है ई जो है तालु से बोला जाता है। आ जो है कंठ से बोला जाता है। और अ जो है कंठ तालु होता है, कंठ ओष्ठ होता है। ठीक ना। अ जो है कंठोष्ठ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये कंठ तालव्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध है? इसमें जो है शुद्ध शब्द जो है समीक्षा। सी नंबर सही है। ठीक है ना। शुद्ध शब्द समीक्षा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे जो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। भाई क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। अव्ययी भाव समास होता है। अनुपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुपसर्ग से, तो अनुपसर्ग लगा हुआ है किसमें? तो अनुवाद में अनुपसर्ग लगा है। ठीक है ना। अनुवाद शब्द में अनुपसर्ग लगा है। विवाद में वि उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकारी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है ना। अविकारी में अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें अनुवाद शब्द होगा। अनुवाद शब्द में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद भेद के अंतर्गत आते हैं? तो घर, पहाड़ और नदी ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा। जामुन शब्द का तत्सम शब्द है। जामुन शब्द का तत्सम शब्द है। तो जामुन शब्द का तत्सम होगा जामुन। जम्बुण होगा। जम्बुण शब्द जो है जामुन शब्द का तत्सम है।
आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसू शब्द का तत्सम रूप जो है अश्रु होता है, अश्रु। आंसू शब्द का तत्सम रूप जो है आंसू अश्रु होता है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द है तिमिर शब्द। तिमिर शब्द का विलोम जो है तिमिर माने अंधकार होता है, इसका हो जाएगा आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ आलोक, कंडीशन हो जाएगी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए शब्द है, एक ये वाक्यांश है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय होता है, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि होना। तो सरल वाक्य नहीं है, इसमें सरल वाक्य जो है डी ऑप्शन होगा। इसमें ये मिश्रित वाक्य है, ये जो है मिश्रित वाक्य है, ठीक है ना। इसमें जो है की लगा हुआ है, की लगा होता है तो मिश्रित वाक्य में वर्णित होता है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो अपभ्रंश पैशाची बोली से उत्पन्न हुई है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की उत्पत्ति जो है पैशाची से हुई है। पंजाबी भाषा की उत्पत्ति जो है पैशाची से हुई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। गुजराती की जो है ये भी सौरसेनी से हुई है। बंगाली की जो है मागधी से हुई है। मागधी अपभ्रंश से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका आंसर होगा पैशाची से उत्पन्न होने वाली भाषा जो है पंजाबी होती है। पेड़ से पत्ते गिर गए में कारक है, तो जहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरे यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, जहाँ पर अलगाव का बोध होता है वहाँ पर अपादान होता है। इसमें अपादान कारक होगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित है कपड़ा। कपड़ा क्या है? कपड़ा जो है कर्म का कार्य कर रहा है, कर्म, कर्म कारक होगा इसमें। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है तो यहाँ पर होगा एक पंथ दो काज के लिए एक ही काम से दो लाभ हो, दोहरा लाभ हो जाए, एक ही काम से दोहरा लाभ हो जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है ना, एक पंथ दो काज। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल है मैंने आम खाया।
ये मैंने आम खाया आसन्न भूतकाल का ये है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी शब्द जो है पुल्लिंग है। इसका जो है स्त्रीलिंग तेजस्विनी। तेजस्विनी होता है। तपस्विनी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसका जो है पुल्लिंग तपस्वी होता है। हंसनी शब्द का पुल्लिंग हंस होता है और परोपकारी का परोपकारी होता है। परोपकारिणी का इस पुल्लिंग शब्द क्या होगा? परोपकारिणी। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जन्म से माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, वही से जो है इसका आधुनिक बोध माना जाता है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह शब्द क्या है? वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये जो है निश्चित कर रहा है। वह शब्द जो है, यह और वह दो शब्द जो है निश्चित करते हैं शब्द को, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में वर्णित होगा। कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ पर लगता है भाई? क्रिया के अंत में लगता है, संज्ञा के अंत में लगता है, सर्वनाम के अंत में लगता है या विशेषण के अंत में लगता है? तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय जो है क्रिया के अंत में लगता है। आगे देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो इसमें जो है गुजराती है, सिंधी है, राजस्थानी है और पश्चिमी हिंदी है, जिसमें से सिंधी भाषा जो है सौरसेनी के अंतर्गत नहीं आती। इसकी उत्पत्ति जो है ब्राचड़ भाषा से हुई है। ब्राचड़, इसकी उत्पत्ति जो है ब्राचड़ भाषा से हुई है। कामायनी किसकी कृति है? कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद। कामायनी कृति जो है जयशंकर प्रसाद की है। मेरा परिवार किसकी रचना कृति है? मेरा परिवार, तो मेरा परिवार जो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार। गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है? गोदान, गोदान जो है प्रेमचंद्र। गोदान जो उपन्यास है ये प्रेमचंद्र ने जो है वर्णित किया था। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। जिन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से। 1903 ईस्वी से इन्होंने किया था। इसके पहले जो है सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष ने जो है 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसको जो है काशी से पत्रिका चलती थी 1900 ईस्वी में। बाद में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से जो है इसमें संपादन का कार्य किया और ये इलाहाबाद से चलने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका किसकी कृतियां हैं? तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका ये कृतियां जो है
केशवदास की है। केशवदास रीतकाल के कवि हैं, रीतकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। केशवदास, केशवदास के द्वारा लिखित रचना है। चिदम्बरा किसकी रचना कृति है? चिदम्बरा, तो चिदम्बरा जो है रचना है सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और इसमें जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है 1968 में। 1968 ईस्वी में जो है इनको इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ